नॉर्थ 24 परगना जिले में खुली नई कहानी। टीएमसी दफ्तर से मिले सैकड़ों आधार कार्ड, दावेदार कौन? बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नियों को क्यों भेजी जा रही थी सफेद साड़ी? हैरान करने वाला खुलासा सुनिए। शुभेंदु बोले बाइक ब्रिगेड की गुंडागर्दी और सफेद साड़ी की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, लोगों से की बड़ी अपील। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की बताई जा रही हैं, जहां के एक टीएमसी दफ्तर में सैकड़ों आधार कार्ड मिलने के दावे किए गए। वहां 4 मई को बीजेपी की जीत के बाद पब्लिक ने पहले ही ताला जड़ दिया था और अब पुलिस ने जब छापा मारा तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। किसी टेबल पर आधार कार्ड, किसी पर वोटर आईडी कार्ड तो किसी पर अवैध निर्माण के दस्तावेज रखे थे। ऐसा लग रहा था मानो नॉर्थ 24 परगना के विधानगर टीएमसी ऑफिस से कोई अवैध गतिविधि का खेल चल रहा हो, क्योंकि जो आधार कार्ड मिले हैं वो सामान्य नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बड़ी कहानी हो सकती है। स्थानीय लोगों के हवाले से आज तक अपनी रिपोर्ट में दावा करता है, जब आधार कार्ड अप्लाई होता था तो एड्रेस टीएमसी दफ्तर का डाला जाता और वो कहते अभी आधार कार्ड आया ही नहीं है, यहाँ हमारे आधार कार्ड हैं जो हमें नहीं दिए जाते थे। कुछ लोग ये तक दावा करते हैं यहाँ वोटर आईडी कार्ड भी रखे गए थे। तो क्या फर्जी वोटिंग के लिए ये सारा खेल रचा गया था या फिर वोटर्स को धमकाने की कहानी थी, जो सुरक्षा बलों की सख्त तैनाती और चुनाव आयोग के एक्शन की वजह से नहीं हुआ? तो टीएमसी हार गई या फिर इन आधार कार्ड में घुसपैठियों का भी कोई एंगल है? जांच के बाद इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन एक एक कर अब नई कहानी खुलती जा रही है। दूसरी तस्वीर और हैरान करने वाली है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है टीएमसी ऑफिस में सफेद साड़ियां भारी मात्रा में रख गई थी, जो धमकी के तौर पर उन महिलाओं को भेजी जा रही थी जिनके पति बीजेपी से जुड़े थे। उन्हें यह संदेश दिया जा रहा था अगर टीएमसी का साथ नहीं दिया तो पति को आपसे छीन लेंगे, आपको विधवा बना दिया जाएगा, जिसके पुष्टि हम नहीं करते। पर शायद इसी बात का जिक्र करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा अब बंगाल में बाइक ब्रिगेड का आतंक और सफेद साड़ी की पॉलिटिक्स नहीं चलने दी जाएगी। जो लोग पुलिस की कार्रवाई न होने से पीड़ित रहे हैं अब वो पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डायमंड हार्बर, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ बताया जाता है, वहां बैठक करने के बाद बीते दिनों शुभेंदु अधिकारी ने 3 बड़े आदेश दिए। पहला, साल 2021 के बाद हुई पुलिस की ज्यादती की शिकायत थाने में करें। थानों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, कोई भी शिकायत लेने से मना नहीं करेगा। दूसरा, राजनीतिक हिंसा अगर आपके खिलाफ हुई है, जो भी कार्यकर्ता है, तो वह अपनी शिकायत भी नजदीकी थाने में दर्ज करवाए। तीसरा, महिलाओं से जुड़े मामले, जबरन वसूली या रिश्वतखोरी की शिकायत भी अब पुलिस बिना किसी आनाकानी के दर्ज करेगी। इस आदेश के बाद उन लोगों की शामत आने वाली है जो लोगों को पहले धमकाते और फिर थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने देते थे। अब एक एक कर उन सबकी फाइल खुलने वाली है जिन्होंने बंगाल में कानून व्यवस्था का राज स्थापित ही नहीं होने दिया, आम जनता को मुश्किलों में डाला और उनके दिमाग में ये डर बैठाने की कोशिश की कि हमारा साथ नहीं दिया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बीते कुछ दिनों के एक्शन बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी हर हाल में कानून व्यवस्था को ठीक करने में जुट चुके हैं, चाहे वो आरजीकर केस से जुड़े आईपीएस पर एक्शन लेने का आदेश हो या फिर बुलडोजर एक्शन से लेकर जहांगीर खान को सबक सिखाने की बात। शुभेंदु पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसने टीएमसी से जुड़े गुंडे माफियाओं की चिंता बढ़ा दी है।